आज मैं चर्चा करूंगा एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को पे जिसको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है और मिलनी भी नहीं चाहिए। वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, कभी महिला आती है, कभी पुरुष आते हैं। वो मेरे से पूछते हैं कि उनको डाउट होता है कि भाई मेरे स्पाउस का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहे हैं, जो कि आजकल काफ़ी समाज में फैला भी हुआ है। तो कुंडली देख के हम इसका एनालिसिस बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो मैं कुंडली देख के इसके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं मैं उससे एनालिसिस कर लेता हूँ कि ये जो जातक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या नहीं। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे चेक करना होता है। सबसे पहले तो ये समाज के विरोध कार्य हैं। तो जो भी समाज विरोधी कार्य होगा ना, जिसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी समाज में, उसके लिए करेज बहुत चाहिए करने के लिए। तो पहले हमें उस होरोस्कोप में देखना है कि उस आदमी में करेज है। तो इसके लिए अब हम इसके लिए नवांश कुंडली देखेंगे, क्योंकि हम विवाह के लिए देख रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए देख रहे हैं, तो इसके लिए हम नवांश कुंडली देखेंगे। नवांश कुंडली में करेज देखने के लिए हमें थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड को देखना है। थर्ड हाउस में यदि पाप ग्रह बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, तो करेज आ गया। और उसको शुभ ग्रह देख ले तो करेज बहुत ज्यादा आ गया। या थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में ही बैठ जाए या उसको देख ले तो भी करेज बहुत आ जाता है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि थर्ड हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाए और पाप ग्रह देख ले, वो फिर उसमें करेज नहीं है। ऐसे ही थर्ड लॉर्ड भी जो है वो उसका करता है, तो वो भी बली होना चाहिए। तो पहले हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि उस व्यक्ति में करेज है या नहीं। अगर थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड बली है तो उसमें बहुत करेज है। अब हमें ये देखना है कि वो सुख कहां से चाहता है। तो उसके लिए फोर्थ हाउस देखा जाता है। यदि फोर्थ हाउस का संबंध अष्टम हाउस से आ जाए, अष्टम हाउस हमारे सीक्रेट रिलेशन है, यदि उसका संबंध फोर्थ हाउस का संबंध एट्थ हाउस से आ गया तो समझो एक्स्ट्रा मैरिटल के संभावना बन गई। वो हमारे सीक्रेट रिलेशन हैं। ये पहला स्टेप हो गया चेक करने का। अब हमें उसमें देखना है उसमें सेक्सुअल डिजायर कितनी है। उसके लिए देखा जाता है शुक्र और मंगल का। यदि शुक्र और मंगल का आपस में संबंध आ गया, दोनों का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, म्यूचुअल संबंध आना चाहिए। या तो शुक्र और मंगल साथ में बैठ जाएं या एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दे रहे हो। ये हमें नवांश कुंडली में देखना है। लगन कुंडली में हो सकता है ये हो, पर लगन कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम इसे नहीं मानेंगे। नवांश कुंडली में इसे देखना है और वो किसी भी हाउस में बन रहा हो। तो डिजायर बहुत है, लेकिन इस पे अगर यदि शनि की दृष्टि आ जाए तो फिर शनि बली होना चाहिए। तो जो इच्छा है वो उसको पूरी नहीं होने देगा। लेकिन यदि शनि बली नहीं है तो एक्स्ट्रा मैरिटल के संबंध चांसेस तो बनेंगे, तो वो छुप के बनेंगे, वो सीक्रेट बनेंगे। तो एक ये हो गया। और सिक्स्थ लॉर्ड का भी इसमें देखा जाता है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध शुक्र से आ जाए, सिक्स्थ हाउस का जो स्वामी है उसका संबंध अगर शुक्र से आ जाए या सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड से आ जाए, तब भी एक संभावना बन गई। या शुक्र का संबंध केतु से आ जाए तो भी एक संभावना बन गई। तो ये मेन कॉम्बिनेशन होते हैं। शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन डिजायर बहुत दे देता है। तो इन सब कॉम्बिनेशन को देखने से पहले हमें करेज देखना है। अगर करेज है तो ये सब कॉम्बिनेशन फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में चेंज बदल सकते हैं।
तो ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिए, इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा या नहीं। जैसे कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसे इसलिए बड़ा पेशेंटली हैंडल करना चाहिए। इसलिए और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये आपको बता सकता है कि इन कॉम्बिनेशन के साथ कुछ कैंसिलेशन भी लग रहे हैं, कई बार हमें भ्रम भी हो जाता है, तो हमें इसे बिल्कुल पेशेंटली हैंडल करना है। इसलिए बिल्कुल भी आप ऐसे अपनी मैरिज लाइफ को खराब ना करें, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए बिना किसी निर्णय पे ना जाएं।